दोस्तों स्वागत है हमारा आज के प्लान प्रेजेंटेशन और टीम फ्रीडम के अंदर में आप सभी सदस्यों का स्वागत है। दोस्तों आज हम समझेंगे फोर्सेस क्या है। फोर्सेस को समझने के पहले कुछ ऐसे चीज है जिसके बारे में हमें रेगुलर समझने की जरूरत होती है, क्योंकि फोर्सेस हम बार बार सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे मित्रों से, हमारे सीनियर से हम ये बात बार बार सुनने को हमें मिलता है कि ये फोर्सेस जो है कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है। तो क्या फोर्सेस क्या है? तो दोस्तों फोर्सेस एक सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है? तो सिस्टम एक टेक्नोलॉजी के ऊपर में बेस्ड है। फोर्सेस एक सिस्टम है और सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी तो टेक्निक से जरूरत समझेंगे। सबसे पहले फोर्सेस बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है और ये वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। पहला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों फोर्सेस के पहले इस तरह का कोई भी सिस्टम कभी दुनिया में नहीं आया था। पहली बार फोर्सेस के नाम से एक 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और ये हमारे नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक क्रांतिकारी पहल था। जाने अनजाने में हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन को लेकर के जो कहीं ना कहीं इनकम की तलाश में हम लोग ये कंपनी वो कंपनी कहीं ना कहीं भटकते जा रहे थे। हम लोग का कहीं ना कहीं ऊपर वाले भगवान से, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहता था कि हे ईश्वर, कुछ तो ऐसा रास्ता दे दो जहां पर हम लोग टिक करके काम कर सके, अपने सपने को पूरा कर सके, अपने जीवन को साकार कर सके। दोस्तों कुमार की नजर में अगर देखा जाए तो फोर्सेज एक वरदान है उस सभी व्यक्ति के लिए जितने भी लोग सालों से कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और कामयाब नहीं हुए हैं। दोस्तों फोर्सेस नाम ही काफी है। फोर्सेस को अगर तन मन धन से हम इस सिस्टम को अगर 3 से 6 महीना अगर शिद्दत से हम इस सिस्टम को कर लेते हैं, दोस्त हमारा जीवन कायाकल्प पूरा बदल जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम क्या होता है। डिसेंट्रलाइज की बात करें दोस्त, तो डिसेंट्रलाइज एक ऐसी सिस्टम होता है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जहां पर आप किसी भी सिस्टम को, जैसे कि कोई भी प्लान होता है तो हमें मार्केट में डर क्या रहता है कि प्लान कहीं चेंज ना हो जाए। सबसे पहले ये हमेशा डर लगा रहता है। जब भी हम लोग कोई प्लान देखते हैं और प्लान हमें दिल से बहुत अच्छा लगता है तो सबसे पहले मन में ख्याल क्या आता है कि प्लान तो बहुत अच्छा है, प्लान चेंज ना हो जाए। तो दोस्त डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में एक बात तय है कि यहाँ पर कभी भी प्लान चेंज नहीं होता है। ये खासियत है डिसेंट्रलाइज की। फोर्सेज का शुरुआत दोस्तों 31 जनवरी 2020 को हुआ था और इस प्लेटफॉर्म के अंदर में आज 3 साल से लगातार रनिंग करते हुए लोगों को लाखपति करोड़पति बनाते हुए ये सफर रेगुलर 3 साल से चलते आ रही है और कंटिन्यू ये चलता रहेगा। यहाँ पर बात करें तो लाखों लोग, अब लाखों में कितना बात करेंगे तो टोटल मिलाकर के अभी तक की बात करेंगे तो 3 साल के सफर के अंदर में लगभग 25 लाख के ऊपर लोग इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। 15 लाख के ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम से लाखों रुपए की आमदनी किए हैं। 20,000 से 50,000 के लगभग में ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ से लेकर के 200-300 करोड़ तक की आमदनी कर चुका है। दोस्त कहा जाता है फोर्सेस सिस्टम जब इस फोर्सेस का जन्म हुआ
जब फोर्सेस सिस्टम मार्केट में आया, नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर में एक तहलका सा मच गया। ये तहलका क्या मचा? जितने भी टॉप 10 की कंपनियां थी, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जितने भी टॉप 10 कंपनियां थी और उसका जो टर्नओवर हुआ करता था, जितने भी टॉप 10 कंपनियां की टर्नओवर होती थी, कुल मिलाकर के उसके टर्नओवर का जो टर्नओवर बनता था, उस टर्नओवर का एक नेटवर्कर फोर्सेज के अंदर में एक लीडर का आमदनी था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि टॉप 10 कंपनियां मिलकर के जितना टर्नओवर कर रही है, उतना फोर्सेज के अंदर में एक लीडर का इनकम लाजवाब। आप सोच नहीं सकते थे कि इतना इतना इनकम कर रहा है लोग। एक महीने के अंदर में जितना कंपनी टर्नओवर कर रही है, उतना यहां पर एक नेटवर्कर कमा रहा है। विश्वास नहीं होता था दोस्तों, हमें भी विश्वास नहीं होता था और आपको भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन फोर्सेज एक ऐसी सिस्टम है, यहां पर सीख करके नहीं, इस सिस्टम को सबसे पहले आप करके सीखते हैं, क्योंकि सीख करके करना तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, क्योंकि हमें भी इतना टेक्नोलॉजी, हम भी इतना मजबूत नहीं है और आप भी इतना मजबूत नहीं है। तो एक ही रास्ता है हमारे पास में कि हम इसको करके सीखें। डिसेंट्रलाइज, एक विकेंद्रीकरण, इसे हिंदी में कहा जाता है विकेंद्रीकरण। ये क्यों होता है? केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज हम उसे कहते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक लोग बैठा रहता है जिससे कोई कंट्रोल करता है, उसे कहा जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम, केंद्रीकरण। क्योंकि वहां पर कोई एमडी, कोई सीएमडी, कोई पोस्ट होता है और उनके माध्यम से उस सिस्टम को रन किया जाता है। और उसी सिस्टम के माध्यम से चलने वाले सिस्टम के अंदर में क्या होता है, जाने अनजाने में आपने देखा होगा, कहीं जब हम लोग काम करते हैं तो काम करने के दरमियान हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर आपको टाइम, मनी और सिक्योरिटी का फ्रीडम मिलेगा, आपको 7 पुश्त तक आपको इनकम मिलेगा। आपने ये बात सुना होगा दोस्त, हो सकता है आपने नहीं सुना है, लेकिन हम जब 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो मैंने ये शब्द बार बार सुना था कि आप एक बार इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे तो आपके 7 पुश्त तक इनकम आएगा। दोस्त, उस सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बात करूं कि अगर एक बार मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा टीम को काट करके दूसरे जगह पर लगा दिया जाता है। वहां पर हमें अगर थोड़ी दिन के लिए अगर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं तो मालूम पड़ता है कि एमडी और सीएमडी का कॉल आने लग जाता है कि आपका इतना इनकम दिया जा रहा है, फिर आप लापरवाही क्यों करते हैं, और उस परिस्थिति में हमारे आईडी को ब्लॉक करने की धमकी दिया जाता है। ये क्यों होता है दोस्त? क्योंकि वहां पर सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वहां पर कंट्रोल किसी मानव के हाथ में होता है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में किसी मानव का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यही कारण है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम का आज प्रचलन है, बोलबाला है। जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको सुनने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के साथ साथ में एक और टेक्नोलॉजी रन करता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के साथ में जो टेक्नोलॉजी रन करता है उसका नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्त? जहां पर जैसे कि आपने सेंट्रलाइज सिस्टम में देखा होगा कि वहां पर एक अलग अलग तरह का एडमिन होता है। एक एडमिन होता है फाइनेंस के लिए, एक एडमिन होता है प्रोडक्ट एंड पे आउट के लिए। इसी तरह से यहाँ पर जैसे कि आपने डिसेंट्रलाइज सिस्टम को देखा, यहाँ पर मानव रहित है, यहाँ पर तो कोई इंसान तो चला नहीं रहा है, तो फिर हमारा पे आउट रिलीज कौन करेगा? मुझे पे आउट को, जो हमारा जो सिस्टम है वो हमारे अकाउंट में हम जो काम करेंगे वो मुनाफा, वो जो प्रॉफिट है, वो इनकम है, मुझे कैसे मिलेगा? इसको डिसाइड करने के लिए, इसको तरीकेबद्ध तरीके से हमारे अकाउंट तक पहुंचाने का काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें प्लान के मुताबिक जो जितना पैसा हमें मिलना चाहिए, ये बिना किसी का इंटरफियर किए बगैर
ये हमारे अकाउंट तक पहुंचता है। इसके अंदर में न तो कभी चेंजेस आ सकता है, रहती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया है दोस्त, तब तक ये प्लान रहेगा, और तब तक ये जो प्लान है, तब तक इसके अंदर में एक पैसे का कमी ज्यादा नहीं हो सकता है। आपने सुना होगा, अभी आए दिन हमने 2 दिन पहले भी मैंने ऐसे अखबार में पढ़ा था कि जिस व्यक्ति का 2 करोड़ का इनकम बना, उन्हें 1.5 करोड़ काट लिया जा रहा है और 50 लाख दिया जा रहा है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर अगर आपने फोर्सेज के अंदर में करोड़ों का इनकम करना चालू कर दिया दोस्त, तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि 99 लाख रुपया आप ले लो और 1 लाख रुपया सिस्टम को छोड़ दो। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसे डिजिटल भाषा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों इसके लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रोबोट के माध्यम से ये चलता है। इसका एक ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन को आपके सिस्टम के अंदर में सेव होता है और हर व्यक्ति इस ट्रांजैक्शन को देख सकता है। आपके अपलाइन भी देख सकते हैं, आपके डाउनलाइन भी देख सकता है, आपके क्रॉस लाइन भी देख सकता है, और आप भी देख सकते हैं कि मुझे ये पैसा कहां से आया और किसको जा रहा है, और ये जीवन भर आप देख सकते हैं। ये कहीं भी छुपता नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ये छुपता नहीं। अब इसके बाद में आता है ब्लॉकचेन। अब ये तीसरा चीज है ब्लॉकचेन। हमने सबसे पहले देखा डिसेंट्रलाइज के बीच में हमारा जो एक अनुबंध बनता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हमारा जो तीसरा जो टेक्नोलॉजी है, ये इसे कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है दोस्त? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जरूरत हमें इसलिए पड़ता है कि जहां पर अनुबंध ऑलरेडी बन चुका है कि इतना पेमेंट इस आदमी को देना है और इतना पेमेंट यहां से आया, ये तो ऑलरेडी अनुबंध जो है शेयरिंग कर रहा है, लेकिन माध्यम कौन सा होगा? तो माध्यम होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? एक आपका डेटा जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम आपका कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। अगर आपने करोड़ों रुपए का आमदनी किया है, तो ये करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है आपके सिस्टम के अंदर में सिर्फ आप ही तक नहीं, ये सारे वो सिस्टम के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में जितने भी सिस्टम है, हर सिस्टम के अंदर में ये जो ब्लॉक है, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर में हर 3 सेकंड के अंदर में ट्रांजैक्शन जितना भी बनता है उसका एक ब्लॉक बनता है, और ये ब्लॉक जो है ये एक चेन का रूप पकड़ लेता है। और यही कारण है कि इसे कभी भी इस धरती के ऊपर में, इस दुनिया से हटाया नहीं जा सकता है, और इस ट्रांजैक्शन को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता है। अब ये डिलीट क्यों नहीं किया जा सकता है, उसका कारण समझ लीजिए। क्योंकि जब तक इस धरती के ऊपर में इंटरनेट है, क्योंकि इनका जो खुराक है वो है इंटरनेट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के माध्यम से चलता है, और इंटरनेट चलता है इलेक्ट्रिक के द्वारा। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया से एक साथ में इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिक दोनों को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरा चीज खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, इस तथ्य को जब आप समझते हैं, तब आपको ये कॉन्फिडेंट, ये हार्ट से एक कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा कि फोर्सेस कहीं नहीं जा रहा है, फोर्सेस कहीं भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि असंभव है एक साथ में पूरी दुनिया से इंटरनेट को बंद करना और एक साथ में पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिक को सप्लाई को बंद करना। ये असंभव है दोस्त, और ये अगर ये असंभव है तो फोर्सेज को बंद करना भी असंभव है दोस्त। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर में आप सब लोगों का स्वागत है। हम चाहते हैं कि फोर्सेज को मिल करके एक ऐसे जानदार तरीके हम इस चीज को प्रमोशन करें, और इतने एनर्जेटिक लेवल से हम इस चीज अपने सारे सपने को पूरे करें, और आने वाला समय के अंदर में आपके साथ में ऐसे हजारों लोगों का टीम बने और हजारों लोग जो है अपने सपने को पूरा करें। अब दोस्त, चौथा नंबर हमारे पास में आता है कि हमने सारे टेक्नोलॉजी को तो समझ गया, लेकिन ये सिस्टम जो काम करेगा
उसके अंदर में जो लेन देन होगा वो कैसे लेन देन होगा? क्या मैं इंडियन करेंसी में करूंगा, क्या मैं डॉलर में करूंगा, क्या मैं किस किस रुपीज में करूंगा? तो यहाँ पर दोस्त बात हो रही है, हम लोग जब भी फोर्सेज को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत होता है BUSD का। BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये सब लोग जानते हैं। वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिसे हम लोग ऑलरेडी जाने अनजाने में 4 साल, 5 साल, 7 सालों से सुन रहे हैं और इंडिया गवर्नमेंट भी इसकी तैयारी में लगी हुई थी, सालों से लगी हुई थी कि हमारे देश के अंदर में भी नोट छापना बहुत मुश्किल हो रहा है, डुप्लीकेशन की परेशानी हो रही है, नोट खराब हो जाते हैं। ऐसे करेंसी को हमें बंद करके हमें एक डिजिटल करेंसी पर लाना पड़ेगा और ये जो डिजिटल करेंसी है इसका भविष्य है दोस्त। आने वाला समय के अंदर में हमारे और आपके जेब के अंदर में जो नोट हम लोग लेकर के घूम रहे हैं ये नोट आपको दिखाई नहीं देगा और इसका तैयारी भी ऑलरेडी हो चुका है। और आप देख रहे होंगे जिस बैंक के अंदर में आप लोग जाते थे, बार बार महीनों में 10 बार जाना पड़ता था, बार बार ATM में जाकर के लाइन लगाना पड़ता था। लगन का समय शुरुआत हो गया है दोस्त। जब लगन का समय शुरुआत होता है उस समय में आप देखते होंगे कि सारे ATM के अंदर में लाइन पर लाइन लगा रहता है, भीड़ पर भीड़ लगा रहता है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर में जब से डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर में आया है, तब से दोस्त मैं ये देख रहा हूं कि ये दोनों करेंसी का प्रचलन होने के बाद में जो एक फिजिकल जो करेंसी जो है उसका डिमांड बहुत कम हो गया है। लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के ऊपर में ज्यादा ध्यान देता है और उसके माध्यम से लोग ज्यादा काम करता है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी के ऊपर में हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हमारा करेंसी भी डिजिटल होगा। तो ये BUSD करेंसी के ऊपर में हम कैसे काम करते हैं आइए हम समझते हैं। BUSD $1 के बराबर है। जैसे कि B के बाद में आप देख रहे हैं USD लगा है, USD यानी कि US डॉलर, और ये $1 के बराबर ही एक BUSD चलता है। जैसे उसका रेट आगे बढ़ेगा वैसे इसका भी बढ़ेगा, उसका अगर कम होगा तो इसका भी कम होगा। ये लगभग 70, 80, 90 के बीच में रहता है। ये ज्यादा बढ़ता भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी का जैसे ही नाम लेते हैं वैसे लोगों के दिमाग में एक चीज तो हमेशा घुस जाता है, क्रिप्टो करेंसी वो क्रिप्टो करेंसी जिसके अंदर में हमने ₹1 डाल दिया तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। ऐसा ख्याल हमेशा दिमाग में आता है दोस्त, लेकिन बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये BUSD जो है ये स्टेबल करेंसी है। स्टेबल यानी कि आपको अस्थायी तौर पे स्थिर रहता है ये। और बाकी जिस करेंसी के अंदर में आपने सुना था कि मैं ₹9 का खरीद लूंगा और ये 15 लाख का हो जाएगा, उसे कहा जाता है नॉन स्टेबल करेंसी। वो जो करेंसी होता है उसके ऊपर में मार्केट के अंदर में लोग ट्रेडिंग करने का काम करते हैं, सट्टा खेलने का काम करते हैं, सट्टेबाजी होता है। इसीलिए जो लोगों के मन में एक भ्रमित सा पला हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी जो होता है एक तरह का सट्टा होता है, यहाँ पैसा लगाओ और वहां करोड़पति बन जाओ। लेकिन दोस्तों जिस व्यक्ति ने भी पैसा लगाया ऐसी करेंसी के ऊपर में उसका नतीजा आप देख रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई करेंसी में ट्रेडिंग करने नहीं आए हैं। क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग रूप होता है। हम जो काम करने आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, सबसे पहले ये स्टेबल करेंसी है। दूसरा, इसका प्रारूप बहुत ही साफ सुथरा है। मार्केट में आए दिन आप सुनते होंगे क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी का खेल खत्म। दोस्तों वो उस करेंसी के बारे में है, वो उस करेंसी के बारे में कहा जाता है जो करेंसी सट्टे के प्रारूप चलता है कि आज आपने सुबह में लिया तो ₹3 और दूसरे दिन रात में आप जाकर के देखें तो ₹50। दोस्तों ये उस तरह की करेंसी नहीं है, ये स्टेबल है, ये स्थायी तौर पे स्थिरता के साथ में चलती है
और ये जीवन में कभी भी बंद होने वाली चीज नहीं है और इसके ऊपर में कोई तरह का प्रतिबंध कभी नहीं लगने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस दुनिया में नंबर 1 नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन विकेंद्रित स्मार्ट अनुबंध तकनीक द्वारा संचालित है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया और दुनिया में ये नंबर 1 है। फोर्सेस नंबर 1 था और फोर्सेस नंबर 1 रहेगा, इसे कोई भी नहीं काट सकता है दोस्त। अब चलते हैं आगे, हमें इसमें क्या क्या सुरक्षित मिलता है, हमें क्या सुरक्षा मिलता है इसके अंदर में। फोर्सेज का जो स्मार्ट अनुबंध है, हमें जो भी इनकम होता है प्रतिभागियों के अंदर में तुरंत इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विद इन द सेकेंड। आप जब भी आपका इनकम बनता है, चाहे कहीं से भी इनकम बन रहा हो, चाहे आपने एक भी काम किया, एक भी व्यक्ति को आपने इस सिस्टम से लाया दोस्तों, तो जैसे ही लाते हैं तो इसका कोई आपको वीकली, मंथली, पे आउट, क्लोजिंग, ये सब का कोई झंझट नहीं है। किसी भी चीज के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर कहीं भी ज्वाइनिंग लगा विद इन द सेकेंड, इसे कहा जाता है माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड के अंदर में आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाता है, आपके बैलेट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये सुरक्षा क्या है कि आपके बैलेट से कभी भी कहीं भी वो जो पैसा जो है, लोगों को डाउट होता है कि वैलेट में रहेगा तो कोई निकाल लेगा क्या, कंपनी वापस ले लेगी क्या, या फिर ये लॉस हो जाएगा क्या। नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नुकसान होने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। आपके बैलेट जो है 100% सुरक्षित है, सिक्योर है और यहाँ पर आपका पैसा हजारों महीनों, हजारों सालों तक आप इसको रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं नहीं जाने वाला है दोस्त। ये आपका बैलेट है और आपके बैलेट में पड़ा रहेगा। जब भी चाहे आप, जब जरूरत पड़े तब आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं। फोर्सेस इस धरती के ऊपर में पहला सिस्टम है। मैं बार बार बोल रहा हूं, फोर्सेस के जैसा न तो पहले था, न तो फोर्सेस के जैसा कोई है, न तो फोर्सेस के जैसा कोई हो सकता है। क्योंकि फोर्सेस ने जो दिया है दोस्त, आज जितने भी सिस्टम मार्केट में चल रहा है, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा बोलता हूं कि फोर्सेज जो सिस्टम है दिल से बनाया हुआ सिस्टम है। मार्केट में और भी आपको सिस्टम दिख जाएगा, लेकिन वो सिस्टम जो दिखेगा वो दिमाग से बनाया हुआ सिस्टम है। और दिल और दिमाग से बनाया हुआ सिस्टम में आप खुद समझदार है, आप समझ जाइए। जब लोग दिमाग से जब काम करता है ना तो अपने बारे में सोचता है, लेकिन जब दिल से काम करता है तो पूरे समाज के लिए सोचता है, पूरे जगत के उत्थान के बारे में सोचता है। अपने बारे में नहीं सोच करके पूरे समाज के बारे में सोचता है। उसे कहा जाता है दिल से किसी चीज को करना, क्योंकि भलाई करना होता है, लोग दिमाग से नहीं करता है दोस्त, दिल से करता है। तो फोर्सेज हम लोग के लिए एक वरदान है। फोर्सेज के अंदर में जितने भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर में होता है, पारदर्शिता है, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। यहाँ पर एक एक चीज पारदर्शिता है। दुनिया के अंदर में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है इस धरती के ऊपर में। पूरे धरती की बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर बिना पासवर्ड का आप किसी भी आईडी को खोल सके। मार्केट में हम लोग भी इसके पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को किए दोस्त। अपलाइन को अगर पूछते थे, सर आपका इनकम कितना आ रहा है, तो बोले 5 लाख। सर जरा एक बार स्क्रीनशॉट दीजिएगा, तो बोले अभी हमारा नेट नहीं काम कर रहा है, पासवर्ड देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्त यहाँ पर टोटल अभी तक 3 सालों से जितने भी आईडी आया है, हर एक आईडी को खोलने का अधिकार आपके पास है। और सिर्फ उस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है जो आदमी सिस्टम में जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हर वो व्यक्ति के पास अधिकार है
जो इस सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है। आज तक आपने देखा होगा कंपनी का जितने भी वेबसाइट होता है, जब हम उसके अंदर में मेंबर बन जाते हैं तब मैं उसके अंदर में जीनियोलॉजी और फिर किसी का स्ट्रक्चर चेक भी कर सकता हूँ, अपलाइन का भी स्ट्रक्चर चेक कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों फोर्सेज के अंदर में अगर आप नहीं भी जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर 25 लाख लोगों का आईडी खोल करके आप देख सकते हैं, जुड़े बगैर भी आप देख सकते हैं। ये है ट्रांसपेरेंसी फोर्सेज के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्सेज की प्लान समझते हैं दोस्तों। हम अपने समय को जाया नहीं करते, हम समझ लेते हैं फोर्सेज के अंदर में किस तरह से हमें आमदनी मिलता है। तो फोर्सेज के अंदर में दोस्त यहाँ पर 4 तरह का प्लान रन करता है। पहला हमारा जो प्लान है इसे कहा जाता है X3। दूसरा जो प्रोग्राम है दोस्त इसे कहा जाता है X4। तीसरा प्लान है जिसे कहा जाता है XXX और चौथा जो प्लान है इसे कहा जाता है X4। ये चारों जो प्लान है इसके अलग अलग खासियत है और ये खासियत को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा और आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा, वाह। ये तब निकलेगा दोस्त जब आप ये चारों प्लान को अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि जिसने भी फोर्सेज को समझा दोस्त उसकी तो दुनिया बदल गई। हमने भी समझा, हमारी भी दुनिया बदल गई। आप समझेंगे, आपकी भी दुनिया बदल जाएगी और एक शब्द तो हमेशा दिल से आएगा, वाह क्या प्लान बना, काश ये पहले मुझे मिल चुका होता। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास में जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर में हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हम इस सिस्टम को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उसके लिए सबसे पहले आपके पास में एक वैलिड सिस्टम होता है। जिस वैलिड सिस्टम को जब भी आप अपने जो भी सीनियर जिसके माध्यम से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, जब आप उनको बोलेंगे आपके मोबाइल के अंदर में एक वैलिड जनरेट होगा और वैलिड के अंदर में आपको कुछ BUSD, जिसका मैंने चर्चा किया है, कुछ BUSD मतलब क्या है कि आप मिनिमम 10 BUSD और 2 BUSD आपको ट्रांजैक्शन फी के लिए टोटल 12 BUSD आपके वैलिड में रखना होगा और वहां से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। दोस्त हमारे पास में जो X3 का प्लान है और X4 का प्लान है, ये दोनों का अनुबंध एक सा है, इसका दोनों का स्मार्ट कॉन्टैक्ट एक साथ में है, इसके लिए ये दोनों प्लान एक साथ रन करता है। दोनों प्लान को अलग अलग तरीके से नहीं लिया जा सकता है। अब आप कभी कभी सोचेंगे कि नहीं सर मुझे X3 में ही काम करना है, X4 में काम नहीं करना है, तो नहीं दोस्त ऐसा नहीं हो सकता है। X3 और X4 प्लान दोनों एक साथ में रन करता है और ये दोनों का मैकेनिज्म कैसे है उसके बारे में हम समझ लेते हैं दोस्त। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर में टोटल कितने कितने स्लॉट होते हैं। X3 के अंदर में टोटल 12 स्लॉट होते हैं दोस्त और ये 12 स्लॉट जो होते हैं एक वैल्यू का जो वैल्यू होता है उसके अगला जो स्लॉट होगा उसके डबल का होगा। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला जो है 5 BUSD का है और अगला जो है 10 का है, उससे अगला जाएंगे तो 20 का है, उससे अगला जाएंगे तो 40 का है। और सेम यहाँ पर भी X4 के अंदर में भी देखेंगे तो आपको सेम दिख रहा होगा। एक स्लॉट के बाद में जब दूसरा स्लॉट में आप आते हैं तो आप उसका डबल वैल्यू होता है। अब इसके ऊपर में हमें डिपेंड करता है कि मुझे कितने स्लॉट से स्टार्ट करना है, कैसे काम करना है। इसके बारे में जब आप प्लान के लिए स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे, सीखेंगे, जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे दोस्त वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं XXX का। XXX में भी दोस्त 12 स्लॉट है। पहला जो स्लॉट है यहाँ पर देखेंगे ये 8 BUSD से स्टार्ट होता है। उसके बाद में दूसरा जो है 8 की जगह पर 16 होना चाहिए तो उसमें से एक कम कर दीजिए, 15 हो जाएगा। 15 के बाद में 15 का डबल 30 होता है लेकिन उसमें से एक कम कर दीजिए तो 29 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है स्लॉट आगे बढ़ता चला जाएगा। ये टोटल 15 स्लॉट इसमें भी होता है। आगे चलते हैं X गोल्ड में देखेंगे सर तो यहाँ पर आपका 10 BUSD से स्टार्ट होता है
दूसरा 10 के जगह पर 20, तीसरा 30, चौथा 50, इस तरह से ये आगे आगे चलता हुआ चला जाता है। तो हमें ये देखना होता है कि मुझे कितने से स्टार्ट करना है, और ये स्टार्ट जो होता है ना, हर व्यक्ति का अपना अपना ड्रीम, अपनी अपनी काबिलियत। अब किसी व्यक्ति के पास में ऐसा होता है कि सर मुझे तो फोर्सेज के अंदर में मुझे दाल रोटी सिर्फ चलना चाहिए, 2-5 हजार रुपया आ जाएगा सर, उसके लिए मुझे फोर्सेज को करना है। तो दोस्त आप एक एक स्लॉट से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 12 स्लॉट दिया हुआ है, उसकी क्या खासियत है मैं आपको बता दूं। एक आदमी बोलता है सर मैं जो नौकरी कर रहा था ना, नौकरी में मुझे 15,000 20,000 रुपए मुझे कमाई हो रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं सर कि मैं यहाँ से जो है ना 15-20 हजार रुपया तो मैं कमाऊं। तो उसके लिए दोस्त 3-3 स्लॉट से आप 2-2 स्लॉट से स्टार्ट कर लो। लेकिन एक व्यक्ति आता है कि सर मुझे तो बस प्लान तो जबरदस्त है, मुझे इसके अंदर में सर मुझे महीने का लाखों रुपया कमाना है। तो सर अगर लाखों रुपए कमाना है तो 3-3 या 4-4 स्लॉट से स्टार्ट कर लो। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है सर, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो फोर्सेस का प्लान जो है ना बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। आप जैसे इसको करना चाहते हैं वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं इसको सिंगल स्लॉट से स्टार्ट करता हूं तो कैसे होता है, कितना फायदा होता है और क्या काम करता है। तो चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सिंगल स्लॉट से आपने स्टार्ट किया। एग्जांपल लीजिए, आपने $5 का स्लॉट लिया X3 के अंदर में और $5 का स्लॉट आपने लिया X4 के अंदर में, तो मुझे फायदा क्या मिलने वाला है दोस्तों। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था ये $10 का था। अगर इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो 850 से 900 रुपया, और $2 आपका चला जाएगा ट्रांजैक्शन फीस के लिए। तो ये जो है आपको सेफ रहेगा, आपका $2 में उसमें आपका जितना भी लेन देन होता रहेगा उसके ऊपर में ट्रांजैक्शन कटता है। तो आप समथिंग आप समझ लीजिए $12। तो $12 के अंदर में आप बात करेंगे तो 12×8 = 96, मतलब आप 1,1100 के लगभग में आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर में आपको फायदा क्या होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले जब आप किसी पहला व्यक्ति को आप जितने से स्टार्ट किए हैं उतने ही से स्टार्ट करवाते हैं तो पहला व्यक्ति से आपको मिलता है 100%। ठीक इसी तरह से जब आप दूसरे व्यक्ति को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से मिलता है आपको 100%, और जैसे ही आप तीसरे व्यक्ति को इस सिस्टम में लाते हैं तो ये आपके जो सिस्टम में जो आपको जिन्होंने इस सिस्टम में लाया है ये अपलाइन को चला जाता है दोस्तों। अब ये मैकेनिज्म इसी तरह से काम करता रहेगा। 12 स्लॉट के अंदर में सेम टू सेम इसी तरह से मैकेनिज्म काम करता है। आगे चलते हैं। अब दूसरा साइड है आपका एक्सपोर्ट कैसे काम करता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आप देखते हैं, आपको मैं अगला स्लाइड के ऊपर में मैं दिखाता हूं। इसको मैं क्लियर तरीके से समझता हूं। X3 के अंदर में मैंने बताया कि आप यहां पर है, आप यहां पर है और ये पहला व्यक्ति है। पहला व्यक्ति जब आपके सिस्टम में आता है और इससे आपको मिलता है 100%, यानी कि आपकी स्लॉट अगर $5 की है, 5 BUSD से है तो आपको 5 BUSD 100% मिल गया। दूसरे व्यक्ति जब आता है आपके सिस्टम में तो प्लस आपको 5 BUSD मिल जाता है। इसके बाद में जैसे ही तीसरा व्यक्ति आपके सिस्टम में आता है दोस्त, ये आपको नहीं मिलता है, ये आपके अपलाइन को चला जाता है। यानी कि बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना डॉलर का था सर? सिर्फ 5 BUSD का आपका इन्वेस्टमेंट था। आपको प्रॉफिट कितना मिला? 10 BUSD। के बाद में जैसे ही ये आपका तीसरा जो होता है, अगर मैं समझ लूं इसको, इस भाषा में समझूं कि अगर ये 10 साइकिल घूम गया, 5 × 10 साइकिल मिला तो आपको कितना मिल गया? हर साइकिल में $10, यानी कि 10 × 100। आपने $5 का इन्वेस्टमेंट किया और आपको $100 का मुनाफा मिल गया। इसी तरह से ये जो है बार बार जो है ये चलता रहेगा दोस्त। चलिए आगे समझते हैं। एक्सपोर्ट को आपने जैसे देखा X3 के अंदर में हमने जब पहला व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो ये हमारे पास में यहाँ पर दिखाई देगा एक्सपोर्ट में,
और जब हम दूसरा व्यक्ति को हम हमारे सिस्टम में लाए थे तो ये दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और जैसे ही हम तीसरा व्यक्ति को लाते हैं दोस्त, तो तीसरा व्यक्ति हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो पहला और दूसरा व्यक्ति से आपको X4 के अंदर में मुनाफा नहीं मिलने वाला है। पहला और दूसरा ये किसी भी व्यक्ति को मुनाफा नहीं मिलने वाला है। अब आपको प्रॉफिट मिलने वाला है कहां से, मुनाफा कहां से मिलने वाला है दोस्त? यहां पर आप देख रहे हैं नीचे में ये तीन जो गोला है, ये तीनों गोले से आपको मिलने वाला है 100%, 100%, 100%, 100%। कितना मिलेगा दोस्त? 100%। यानी कि इसको कैलकुलेशन की भाषा में बात करें तो आपकी आईडी थी 5 BUSD से, आपने 5 BUSD का इन्वेस्टमेंट करके आपने इस आईडी को लगाया। अब आपको 3 बार मिला, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना मिला? 15 BUSD का। अब ये 15 BUSD आप मुनाफा ले चुके हैं। अब आपको क्या करना? रेगुलर अगर आपको मुनाफा चाहिए, आपको आगे से इनकम लेते रहना है, उसके लिए आपको क्या करना है? अगला जो स्लॉट है ये आपको बाई कर लेना है। और बाई करते हुए इसके बाद में ये जो स्लॉट है, जो पहला जो स्लॉट से आपने लिया है, टोटल $15 का आपने प्रॉफिट लिया है। अब ये $15 का प्रॉफिट जो है ये बार बार अगर आपने 10 बार ले लिया तो एक बार में आपको 15 दिया तो 15 गुने 10 यानी कि बराबर आपको $150। अगर ये 100 बार दे दिया तो $1500। दोस्तों इसी तरह से ये मुनाफा देता रहेगा। ये कभी भी खत्म होने वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है। इसकी खासियत को समझिएगा दोस्त। अभी आपको नहीं समझ में आए, हो सकता है कुछ कंफ्यूजिंग रह जाए। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ में दोस्त एक बार फिर से बैठ लीजिएगा और शिद्दत से, दिल से, लगन से फोर्सेस को आपको 6 महीना करना है। आपके जीवन के सारे दुख दर्द यहाँ से दूर हो जाएंगे दोस्त। आगे समझते हैं हमारा XXX का प्लान कैसे रन करता है दोस्त। XXX ये जो है स्लॉट है 8 BUSD का, 8 BUSD। यहाँ पर पहला और दूसरा जो स्पॉट है ये दोनों स्पॉट से हमें नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद में 2 स्पॉट के बाद में टोटल नीचे वाला जो दूसरा लाइन है, ये लाइन के अंदर में टोटल 4 लोग दिख रहा होगा आपको, और उसके नीचे तीसरा जो लाइन है इसमें 8 लोग दिख रहा होगा दोस्त। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दूसरा लाइन है इसमें से 3 लोगों से हमें जो है मिलने वाला होता है, ये मिलता है मुझे 70%। 70% किसका? $8 का। ध्यान रखिए 8 सत्ते 56 यानी कि 5.6 मुझे ये 3 लोगों से मिलने वाला है। और ये 3 लोगों से मुझे मिल लेगा। जब भी एक आईडी भी आएगा तो मुझे मिल जाएगा। कभी कभी लोगों का ये शंका होता है सर 3 होगा तब ना मिलेगा। नहीं दोस्त, फोर्सेज को, प्लान को अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पर सिंगल व्यक्ति एक भी आईडी लगेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल भी आएगा तो आपको 5.6 मिल जाएगा। जब दूसरा आएगा तो फिर से मिल जाएगा और तीसरा आएगा तो फिर से मिल जाएगा, है ना लाजवाब। अब इसके बाद में आते हैं हम लास्ट वाले लाइन के अंदर में। ये लाइन से हमें मिलता है 70%। सॉरी दोस्तों, ये जो लाइन है इससे हमें मिलता है 30% और ये जो लाइन है हमें मिलता है यहाँ से 70%। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है यहाँ से हमें मिलता है 70% और ये जो लाइन है यहाँ से हमें मिलता है 30%। अगर कहीं भी कंफ्यूजिंग है, हो सकता है हमें प्लान दिखाते समय कुछ आवेश में आकर या फिर टेक्निकल परेशानी की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है दोस्त। एक बार फिर से आप बैठ लीजिएगा और इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लॉट के अंदर। दोस्त ये है एक्स गोल्ड। यहाँ पर ये जो स्लॉट होता है ये 10 BUSD का होता है, 10 BUSD। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए,
पहला जो व्यक्ति है और दूसरा जो व्यक्ति है, पहला और दूसरे से जो हमें मिलना होता है, पहला और दूसरे से हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको X4 में भी नहीं मिला था, XXX में भी नहीं मिला और X Gold में भी पहला 2 व्यक्ति से हमें नहीं मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर हमें जो 4 व्यक्ति दिखाई देता है, ये चारों व्यक्ति से हमें जो मिलता है, ये मिलता है 20%। अब इसके बाद में ये 20% जो मिलता है वो किसका मिलता है? ये 10 BUSD का मिलता है। 10 BUSD का 20% यानी कि 10 गुना 20, यानी कि प्रत्येक आईडी से मुझे मिलेगा $2। अब यहाँ पर भी वही चीज है, जैसे कि अभी एक व्यक्ति आया तो मुझे मिल जाएगा, दूसरे का दूसरे में मिल जाएगा, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक साथ में मिलेगा, एक एक जैसे भी आता रहेगा मिलता रहेगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से हमें मिलने वाला है, दूसरा जो लाइन है दूसरे लाइन से मिलने वाला है हमें, ये टोटल यहाँ से मिलने वाला है 30%, यानी कि 10 या 30, प्रत्येक से हमें मिलेगा $3-3। और इसके बाद में जो लास्ट वाला लाइन है दोस्त, यहाँ टोटल मिलाकर के 16 लोग होता है। 16 लोग में से मुझे 14 लोग से, लास्ट का जो ये 2 लोग हैं, ये दोनों लोगों से हमें नहीं मिलने वाला है, 14 लोगों से मुझे मिलने वाला है 50%। लास्ट का जो ये 2 लोगों का जो इनकम होता है $10 का, ये $10 का इनकम हमें क्यों नहीं मिलता है उसको मैं आपको बता दूं। ये जैसे ही आपका लास्ट का जो 2 आदमी का जो अमाउंट होता है, ये 10 BUSD होता है, और ये 10 BUSD फिर से आपका ये आईडी जो है रिसाइकल होता है और कहीं ना कहीं जाकर के फिर से लग जाता है। और ये जो यहाँ से जो आपको इनकम मिलता है टोटल दोस्त, यहाँ पर मिलता है आपको 1120% का। और ये 1120% की बात करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट था $10 का, 1120% अगर करेंगे तो $112 होता है। और ये $112, 112 में $10 आपका फिर से आपका रीइन, और आपका यहाँ पर फिर से $112 लेने के लिए आपकी आईडी जो है ये फिर से तैयार हो जाती है। बशर्ते आपको करना क्या है दोस्त, जैसे ही यहाँ से एक बार आपको $112 मिल गया, आपको अपना आईडी फिर से अपग्रेड कर लेना है, दूसरा स्लॉट को अपग्रेड कर लेना है, ताकि यहाँ से बार बार आपको इनकम मिलता रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको प्लान समझ में आ रहा हो, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजिंग हो तो बिल्कुल आप अपने जो भी सीनियर है उनसे एक बार फिर से बैठ लेंगे। दोस्तों टोटल 12 स्लॉट होता है, और 12 स्लॉट इस तरह से मैकेनिज्म काम करता है। इसको और भी तरीके से हम समझ सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास में बहुत कम है, समय ज्यादा हो चला है। मैं समझता हूं सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें इस बिजनेस को कितने से स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों आप अपने हिसाब से जितना से भी चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया, आप 2 स्लॉट से, 3 स्लॉट से, 4 स्लॉट से, आपके जितना भूख है, आप जितना ज्यादा बड़ा कमाना चाहते हैं, जितना ज्यादा आप आमदनी करना चाहते हैं, उतने स्पीड में आप काम करना चाहते हैं, उतने स्लॉट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, समय बहुत ज्यादा हो चुका है और